आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सोमवार को नए कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने संभाली जिले की कमान। साल 2000 बैच के हैं IAS। पद संभालते ही अधिकारियों की ली बैठक। सोमवार को गणपति जी को लोगों ने दी विदाई। 10 दिनों तक मेहमान बनकर रहने के बाद हुआ विसर्जन। ढोल धमाके गाजे बाजों के साथ किया गया विदा। पुलिस कंट्रोल रूम के पास मोपेड और बाइक में हुई टक्कर के बाद बाइक सवार ने मोपेड सवार की धुनाई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर करवाया राजीनामा। सोमवार को एक बुजुर्ग द्वारा SP को दिए गए ज्ञापन में मचाई हलचल। साल 2001 में बीड़ी बंडल के पैकेट में निकले कूपन में इनाम के तौर पर ट्रेन खुलने की कही बात। BMC की मीटिंग हॉल में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा दिया गया संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण। जिला नगरीय निकाय चुनाव में EVM मशीन के उपयोग सहित अन्य विषयों की दी जानकारी। बरोदिया गांव में एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट के मामले में घायल ने परिवार के साथ पहुंचकर SP को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रेरक स्वयंसेवी शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, CEO सहित शिक्षक, प्रेरक अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। अब सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा का SL विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ विरोध जारी। कंपनी को हटाए जाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ चलाया हस्ताक्षर अभियान। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिले के नए कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला। वे साल 2000 बैच के IAS हैं। कटनी से ट्रांसफर होकर सागर आए हैं। कार्यभार संभालते ही नवागत कलेक्टर अशोक सिंह ने TL बैठक ली, जहां अधिकारी कर्मचारियों से प्राथमिक जानकारी ली। वहीं इसके बाद वे संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की निर्वाचन आयोग की कार्यशाला में पहुंचे। सागर के नवागत कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। वे सन 2000 बैच के IAS के अधिकारी हैं। इसके पहले वे कटनी में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक बैठक ली और निर्वाचन संबंधी कार्यशाला में हिस्सा लिया। कलेक्टर कार्यशाला में सुबह 10:30 पर नवागत अशोक सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें प्रभारी कलेक्टर वीरेंद्र रावत ने चार्ज सौंपा। इसके पहले सागर कलेक्टर शिव नारायण रूपला का जबलपुर ट्रांसफर हो गया था। वे मात्र 2 हफ्ते ही सागर में रह पाए थे। नवागत कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने इसके बाद TL की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही नगरीय निकायों के चुनाव संबंधी EVM मशीनों के प्रशिक्षण कार्यशाला में भी पहुंचे। कलेक्टर अशोक कुमार कटनी और अशोक नगर आदि जगह रह चुके हैं। वहीं उन्होंने सागर टीवी न्यूज से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया। देखिए, आज पहला दिन है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बस मेरा तो यही संदेश है कि एक तो सभी सागर के सभी निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आज आनंद चतुर्दशी की शुभकामनाएं। और आने वाले समय में जो है मेरी यही प्राथमिकता कि जो भी शासन की नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो और आम जनता को जो है उसका लाभ मिले। और विशेष रूप से जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको शासन की जो योजनाएं हैं उसका अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास रहेगा। सिविल लाइन थाना के पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक मोटरसाइकिल और मोपेड आपस में टकरा गए, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने मोपेड सवार की जमकर धुनाई कर दी। मोटरसाइकिल सवार युवक ने पहले तो मोपेड सवार को सड़क पर ही पीटा, उसके बाद थप्पड़ मारते हुए सिविल लाइन थाने ले गया। वहीं बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर राजीनामा करा दिया। सागर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक मोटरसाइकिल और एक मोपेड गाड़ी की टक्कर हो गई। इससे गुस्सा में आए मोटरसाइकिल सवार सुधीर शर्मा ने मोपेड चालक हर प्रसाद को पीटना शुरू कर दिया और उसे थप्पड़ मारते मारते अपने साथ सिविल लाइन थाना ले गया। आई समझ में? आई समझ में? जब ये पूरी घटना हो रही थी तब सागर टीवी न्यूज के कैमरे ने घटना को कैद कर लिया। वहीं दोनों सिविल लाइन पहुंचे और वहां पुलिस ने दोनों का राजीनामा कराकर छोड़ दिया। सोमवार को 10 दिन से विराजे गणपति बप्पा को विदाई दी गई। सभी ने गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया।
अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सोमवार को पूरे विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। बाजी गाजी और चल समारोह के साथ इनका विसर्जन हुआ। वहीं अखाड़ों और आकर्षण झांकियां भी निकली। उधर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इंतजाम भी किए हैं। दोपहर से ही गणेश प्रतिमाओं का निकलना शुरू हो गया था। तालाब और सागर के लहदरा नाके पर इनका विसर्जन हुआ। घर घर में विराजे गजानन स्वामी की भक्ति के बाद कल से विसर्जन की तैयारियां हो गई थी। पंचक के चलते हवन पूजन की विधि पूरी की गई। विसर्जन समारोह में जगह जगह स्वागत भी किया गया। शहर के प्रमुख संस्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। शहर की यातायात की व्यवस्था को भी बदला गया। कई जगह बैरिकेड लगाए गए। सोमवार को एसपी ऑफिस आए एक बुजुर्ग के एक आवेदन ने हलचल मचा दी। इस बुजुर्ग ने साल 2001 में एक बीड़ी के पैकेट में खुद को इनाम के तौर पर ट्रेन खुलने की बात कही है। उसके मुताबिक उसे इनाम में एक ट्रेन खुली थी। इस बुजुर्ग का आरोप है कि उसका ये इनामी कूपन क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने छीन लिया है। वहीं तब से वो कूपन वापस दिलाने के लिए पुलिस थाना बीड़ी कंपनी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे वो कूपन वापस नहीं मिला है। एसपी ऑफिस के सामने खड़े इस बुजुर्ग के एक आवेदन ने अब से पहले कुछ देर यहाँ हलचल मचा दी थी। इस बुजुर्ग के आवेदन ने जहां अधिकारियों के कान खड़े कर दिए, वहीं मीडिया समेत पुलिस स्टाफ को इसकी समस्या सुनने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मामला कुछ यूं है कि शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में रहने वाले 76 साल के मूरत सिंह लोधी पिछले करीब 13 साल से अपने एक इनामी कूपन को वापस मांगने के लिए पुलिस थानों व अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये इनामी कूपन उसे साल 2001 में एक बीड़ी के पैकेट में मिला था, जिसे इस बुजुर्ग के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले लखन साहू ने छीन लिया था। तब से ये पुलिस थानों अधिकारियों सहित बीड़ी कंपनी के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। इतना ही नहीं, अब हम जो आपको बता रहे हैं वो भी दिलचस्प है। बुजुर्ग का कहना है कि उसे इनामी कूपन में एक ट्रेन खुली थी। उस कूपन में एक ट्रेन बनी हुई थी। हमने बीड़ी का बंडल मंगाया। कौन सा बीड़ी का बंडल था? शिव छाप। हाँ। शिव छाप बीड़ी का बंडल मंगाओ। हम अपने चंद भान लड़का थे, तो उसमें 2 रुपया वाला बंडल ले आकर जाओ। लखन साहू के दरवाजे खड़े थे रोड पे, तो उसने हमने देख रहा कि कूपन खुला, कम से कम 7 इंच लम्बा और 4.25 इंच चौड़ा देख रहा थी। तो लखन साहू ने देख के छुड़ा लिया झपट के। कूपन में क्या खुला था? कूपन में रेलगाड़ी का इनाम था, शताब्दी एक्सप्रेस। उसमें चित्र में तो सब बने थे रेलगाड़ी की। दुकड़िया बैठी थी रेलगाड़ी के मौके आने। लाल फ्राक पहने थे कंधों से, और सफेद बाल नाच गाड़ी को मुँह दुकड़िया को मुँह। फिर क्या हुआ? फिर क्या किया? सामने फिर उसके नीचे 2 सीटें लगी नीली स्याही की, सोने जैसे दाने भरी उस स्याही में। फिर उसके नीचे 5-7 लेने लिखी, मैंने हरी स्याही से, उसमें भी सोने जैसे दाने भरे। फिर उसकी बाजू में 1 रुपया वाली बंडल का चित्र बना छोटा। फिर उसके पीछे एक लाल स्याही की सीट थी, ऊपर में प्लास्टिक का कागज 7 इंच लंबा, 4.25 इंच। तो इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद में हम लपूट को लखन से कूपन वापस के वहाँ छुड़ा लाऊंगा। कल भैया वो नहीं दे रहा, हम अभी दिन हमारे पास। कल फिर हम गए रपूट को गए तो रपूट ने टीआई बोला
कि जाओ लखन से तुम कूपन मांगना। लखन से कूपन मांग भी हमने कि साहब वो हमें मारेगा, कल नहीं तुम हमारी क्या देना। तो हम गए तो हमने लखन से टीआई साहब ने की कूपन वापस दे दे। मूरत से लोधी ने प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक को पत्र लिखा है। साथ ही उसके मुताबिक वो तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव से मुलाकात भी की, लेकिन किसी ने उसकी समस्या का हल नहीं निकाला। एडिशनल एसपी ने मामले में बताया कि आवेदन ले लिया है, पड़ोसी से पूछताछ की जाएगी। मूरत सिंह लोधी सदर थाना कैंट का निवासी है। अभी एक आवेदन लेकर के आया था, उसके साथ और अन्य आवेदन भी पावती की छायाप्रति है। उसमें उसने ये मांग की है कि 10-12 साल पहले कोई कूपन खुला था, उसमें सादे कागज़ पर जो है ट्रेन लिखा था, तो उसे मान लिया कि मेरी ट्रेन खुली है। और वो कूपन कोई लखन साहू नाम का व्यक्ति है, उसका कहना है कि साहब उसने ले लिया और कूपन दे नहीं रहा। यदि कूपन देगा तो कूपन में लिखी चीज़ उसे मिल जाएगी। यह आवेदन में उल्लेखित तथ्य को स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि आवेदक आवेदन लेके आया है इसलिए उसका आवेदन ले लिया, थाना कैंट को भेज दिया है। तो आसपास के लोगों से सब लोगों को पूछताछ करेगा तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी ये क्या है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेज के मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन के उपयोग सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने मेडिकल कॉलेज में संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से होने जाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम का प्रशिक्षण देकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो अभी से लेकर मतलब नगर निगम चुनाव की सबसे पहली मैं प्रक्रिया में नहीं जा रहा कि मतदाता सूची कब बनेगी और नॉमिनेशन फॉर्म कब बनेगी, ये तो एक अलग सेक्शन है पूरा, लेकिन चुनाव की तैयारी जहाँ मास्टर ट्रेनर का रूट शुरू होता है। 5 सितंबर को खुरई थाना क्षेत्र के बरौदिया गांव में एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट के मामले में घायल ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रहा है ये परिवार खुरई थाना क्षेत्र के बरौदिया गाँव का है। इस परिवार का आरोप है कि गाँव के कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल बरौदिया गांव के जमुना कुशवाहा के साथ गांव के ही जगत हरनाम सहित 7 लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर दी, जिसमें जमुना घायल हो गया। घायल के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस अधीक्षक के नाम बेग कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं। जगत हरनाम लड़का है, उनने 600 में गाँव से यहाँ पीछो करके इंतजार हो तो 6 बजे की बात है यार, पीछो करके इंतजार में बताएं महाराज को किए थे अपनी मेडिसिन लगी घर ही आ गए, उनमें 8 जनों में नाम जानते जगत और अन्नाम। कैमरामैन नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रेरक एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ सहित शिक्षक, प्रेरक, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सोमवार को जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में प्रेरक एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सीईओ सहित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 11 विकास खंड के 140 प्रेरक स्वयंसेवी शिक्षक का सम्मान किया गया। खंडों के 526 ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। ज्ञानवीर आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त आईटीआई, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा
एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582 236 988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा द्वारा SL विद्युत कंपनी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। न्यायालय के अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर करते हुए सरकार व SL कंपनी के बीच हुए करार को रद्द करने की मांग की है। SL विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को मोर्चे ने जिला न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं के साथ SL कंपनी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान रखा। इसमें अधिवक्ताओं ने SL विद्युत वितरण कंपनी और सरकार के बीच हुए करार को रद्द करने की मांग की। सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। SL को भगाना है। संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। SL कंपनी भगाना है। SL को भगाना है। भगाना है। SL को। इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए और SL विद्युत कंपनी के खिलाफ हस्ताक्षर कर रहे अधिवक्ताओं का भी ये कहना है कि SL कंपनी को सागर से हटाया जाना चाहिए। सारे वकीलों ने SL कंपनी सागर से हटाओ कंपनी का ये नारा बुलंद किया है और सागर से SL कंपनी को जाना चाहिए। सारे वकीलों ने उस पर हस्ताक्षर किए और जिला अधिवक्ता संघ सागर की ओर से भी हम लोग कलेक्टर से मिलकर उसको भी हम लोग अधिवक्ता संघ से ज्ञापन देने जा रहे हैं। वहीं सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर बद्री प्रसाद जैन ने कहा कि मोर्चे ने ठान लिया है कि SL को सागर से बाहर करके रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में SL के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। मोर्चे की ओर से अधिवक्ताओं के सभी के हस्ताक्षर इस बात के लिए दिए गए हैं कि SL कंपनी
का जो अनुबंध है वो मई में समाप्त हो गया था। इसके बाद उसका अनुबंध समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से हम हस्ताक्षर करके लाखों लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये हस्ताक्षर उनको दिए जाएंगे। ये दूसरे ऐसे बताना है और सागर को कि जनता को इससे मुक्ति दिलाना। शनिचरी जैन मंदिर से सोमवार को श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो परकोटा तीन बत्ती गुजराती बाजार से होकर नमक मंडी जैन मंदिर पर समाप्त हुई। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन शनिचरी जैन मंदिर से श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा परकोटा, तीन बत्ती, कटरा, गुजराती बाजार, बाहुबली कॉलोनी होते हुए जैन मंदिर नमक मंडी पर समाप्त हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। जैन समाज के 10 दिन के पर्युषण पर्व के आज समापन अंतिम दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। इस दिन श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है, सभी मंदिरों से निकलती है और शहर के सबसे अच्छे वाले कुएं से हम लोग पानी लाके फिर श्री जी का 108 कलशों से अभिषेक करते हैं। ये शोभा यात्रा जो अभी आपने देखी, ये शनिचरी दिगंबर जैन मंदिर की थी। ये शनिचरी से परकोटा तीन बत्ती होती हुई वर्णी कॉलोनी से कटरा होती हुई पुनः शनिचरी में आएगी, जहां पर उनका कलशों से अभिषेक होगा। बीमारी से जूझ रही एक महिला ने रविवार की शाम मौत को गले लगा लिया। बहेरिया थाना क्षेत्र की मोहली गांव की 55 साल की सुहाग रानी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कर लिया है। अपनी बीमारी से तंग आकर एक 55 साल की बुजुर्ग महिला ने मौत को गले लगा लिया। मोहली गांव में रहने वाली सुहाग रानी ने अपने शरीर में उठ रहे असहनीय दर्द से तंग आकर घर में कीटनाशक को पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में मृतिका के पति ने बताया कि पिछले लंबे समय से एक चोट के कारण मृतिका सुहाग रानी के शरीर में दर्द होने लगा था, जिस कारण से वे बहुत परेशान थी। इसके चलते उन्होंने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। दर्द की शरीर की खुद के शरीर की दुर्घटना बन गई, मतलब शरीर में दुख के कारण से दवाई पी ली। कब की बात है? शुक्रवार। कितने समय से परेशान थी दर्द? बीते हैं सर 4-5 साल भोपाल में हम अस्पताल में भर्ती करा। पूले से जो पूल टूट गया तो जैसे ऑपरेशन है पाँव को, आपको ऑपरेशन इंदिरा नेत्र में ऑपरेशन करा हो, सुबह दिन खराब होगा। दद्दा जी शिष्य मंडल द्वारा दद्दा जी का 75वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। शिष्यों ने संजीवनी बाल आश्रम पहुंचकर यतीम बच्चों को खाना खिलाया। सोमवार को श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का जन्मदिन शहर में धूमधाम से मनाया गया। शिष्य मंडल सागर द्वारा मकरोनिया स्थित संजीवनी बाल आश्रम के बच्चों को निस्वार्थ भाव से भोजन कराया। दद्दा जी के जन्म दिवस के संबंध में शिष्य मंडल के सदस्य वीरेंद्र सिंह गौर ने कहा कि दद्दा जी की 75वीं वर्षगांठ देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। मुंबई में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष सागर शिष्य मंडल द्वारा संजीवनी बाल आश्रम में बेसहारा बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। पूजनीय पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का 75वां जन्मदिन दिवस देश भर में अलग अलग स्थानों पर मनाया जा रहा है। आज 75वें जन्म दिवस पर दद्दा शिष्य मंडल सागर द्वारा आज संजीवनी बाल आश्रम में अनाथ बच्चों के साथ हम लोगों ने भोजन परोसकर उनके साथ शेयर कर दद्दा जी का जन्म उत्सव मनाया है। पूज्यपाद दद्दा जी का सागर से असीम लगाव रहा है। सागर जिले के देहात ग्रामीण अंचलों में भी दद्दा जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सोमवार को मौसम नरम गरम बना रहा। कभी धूप तो कभी छांव के बीच मामूली बूंदाबांदी एक आध बार ही देखने को मिली। वहीं गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल रहा। सोमवार को मौसम नरम गरम बना रहा। शहर में धूप छांव का दौर चलता रहा। सुबह से शाम तक आसमान में कभी बादल तो कभी तेज धूप खिली रही, जहां एक आध बार बारिश के आसार नजर आए, लेकिन नामात्र की बूंदाबांदी ने बारिश के सारे अरमानों को चूर कर दिया। तो शहर के बाहरी इलाकों में भी कभी धूप तो कभी छांव का खेल लगा रहा। दिन भर शहर और उसके बाहरी इलाकों में खंडों में बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
सुबह के समय हवाओं में 92% नमी रही, जो शाम तक घटकर 83% ही रह गई। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले आज आय से अधिक व्यय नहीं करें। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। अल्प परिश्रम से लाभ होगा। रुका हुआ कार्य होने से हर्ष होगा। वृष राशि वाले आज अपने खान पान में सावधान रहें। मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आएंगे। अपने प्रयासों से उन्नति पथ पर प्रशस्त होंगे। मिथुन राशि वाले इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। रिश्तेदारों से भेंट होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे और भौतिक सुख के साधन मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व कम होगा। घर परिवार की परेशानियों से दुख होगा। नए संबंधों के प्रति सतर्क रहना होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं। राजपक्ष से भी लाभ होगा। आज व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। दूसरों से बिना कारण के नहीं उलझें। कन्या राशि वाले आज व्यर्थ समय नष्ट न करें। खर्चों में कमी करने का प्रयत्न अवश्य करें। सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी। विरोधी परास्त होंगे। तुला राशि वाले रचनात्मक रुचि बढ़ेगी। भूल करने से विरोधी बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। वृश्चिक राशि वाले पारिवारिक समस्याएं सूझबूझ से निपटा सकेंगे। आज धन लाभ के अवसर आएंगे। व्यापार में उन्नति होगी। धनु राशि वाले आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विरोधी काम बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। निवेश में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों आज सत्कार्यों में मन लगेगा। अर्थ के लेन देन में सफलता मिलेगी। समय का दुरुपयोग ना करें। दिन मध्यम रहने की संभावना है। कुंभ राशि वालों आज पाठन पाठन की ओर रुझान रहेगा। आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहेंगे। कामकाज के अवरुद्ध भी आज दूर होंगे। मीन राशि वाले आपकी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान संभव होगा। संतान के कार्य पर नजर रखना होगी। सुख समृद्धि बढ़ेगी। व्यापार भी आज आपका अच्छा चलेगा। अब वक्त हो चला है अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। अर्थात सफलता के शिखर पर पहुंचने की शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
साथ आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें और आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।